जादुई हरी गोभी। गोपाल और सुषमा गरीब किसान थे। उनकी एक बेटी थी पूजा, जो गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। गोपाल के खेतों में चावल की फसल होती थी। गोपाल और सुषमा अपने खेतों में खूब मेहनत करते, लेकिन उसके गांव का ठेकेदार बहुत ही लालची था। वो किसानों से कौड़ी के दाम में चावल खरीदता था। एक दिन, अरे गोपाल, तेरे चावल तो बहुत ही साधारण है। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य बढ़िया किस्म के चावल उगाया कर। आप तो जानते ही हैं ठेकेदार जी, दूसरे चावल को उगाने के लिए महंगे बीज और महंगी खाद भी लगती है। जो पैसे मिलते हैं उससे या तो मैं अपना घर चलाऊं या महंगी खाद खरीदूं। चल ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए किलो ही होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने गोपाल के सारे चावल की बोरियों को तोला। अरे ये तो 40 क्विंटल है मालिक। 40 क्विंटल मतलब 4000 किलो, तो 10 रुपए के हिसाब से तुम्हारे हुए 40,000 रुपए। ये लो 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए गोपाल का साल भर का खर्चा था और इसी कमाई से उसे साल भर अपना घर चलाना था। गोपाल चावल की खेती में से कुछ अनाज घर पर ही रख लेता था, जिससे उसे पूरे साल अनाज खरीदना नहीं पड़ता था। गोपाल पैसे लेकर अपने घर जाता है। ये लो सुषमा, इन पैसों से दाल की एक बोरी ले आओ, और इस बार हमें बस 40,000 रुपए ही मिले हैं। और हाँ, कुछ और राशन भी ले आना। तो क्या इस बार भी हम घर की मरम्मत नहीं करा पाएंगे? क्या करें, अगर मरम्मत नहीं करवाएंगे तो बरसात में फिर वही दिक्कत होगी। जी, इस बार बाकी खर्चा कम कर लेंगे, लेकिन छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। गोपाल ने अपनी छत का काम करवाना शुरू किया। अरे गोपाल भाई, मुझे नहीं लगता कि 10,000 में घर का काम हो पाएगा। तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 15,000 तो लग ही जाएंगे। तब जाकर बरसात से पूरा घर सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत और घर की भरनी करनी है, इन सब में कम से कम तो 15,000 लग ही जाएगा। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। गोपाल ने कॉन्ट्रैक्टर को 15,000 रुपए दिए और घर का काम शुरू हो गया। और कुछ ही दिनों में गोपाल और सुषमा के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया, लेकिन अब साल भर के लिए सिर्फ 25,000 ही है। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा सस्ता राशन खरीद लेंगे और हरी सब्जियां नहीं खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ पापा, अब तो कम से कम इस बरसात में हमारे घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा, ये तो है, नहीं तो हर साल बरसात में घर में पानी आ जाता था। अब सुषमा ने भी घर के राशन में बदलाव किया और उसने महंगे सामान की जगह सस्ती चीजें ली। अब वो लोग हफ्ते में एक बार ही ताजी सब्जी लाते और बाकी दिन वो दाल चावल ही खाते थे। सुषमा, कल तो तुम बाजार से ब्रोकली ले आना, पूजा को भी वो बहुत पसंद है। हाँ माँ, बहुत समय से हमने वो हरी गोभी नहीं खाई, अब वो लेकर आना। ब्रोकली तो बहुत महंगी है, इस समय पैसे की तंगी चल रही है। मैं सोच रही हूँ फूल गोभी लाती हूँ। अच्छा, तुम देख लेना। पैसे बचाने के लिए सुषमा सस्ती सब्जी लाकर बनाती थी और गोपाल और पूजा बिना कुछ बोले सब कुछ खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब चल रही है। इस बार गोपाल फिर से फसल बोता है और खेतों में खूब मेहनत करता है। एक दिन पूजा स्कूल जाते समय, माँ,
आज साथ वाले गांव में मेला लगा है। मेरी सब सहेलियां स्कूल के बाद वहाँ मेला देखने जा रही है। मैं भी उनके साथ चली जाऊं क्या? हम सब साथ में ही मेला देखकर घर लौट आएंगे। बेटा तू जानती है ना कि कितनी तंगी चल रही है। तुम्हें मेला दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस मेला घूम लूंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम कहाँ उसे कहीं घुमाने ले जाते हैं। गोपाल ने अपनी जेब से 70 रुपए निकाले। ये ले बेटा, तू अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाना और ये पैसे का कुछ अपने लिए खा लेना, ठीक है? ठीक है पापा जी। पूजा खुशी खुशी मेला देखने चली गई। आप तो जानते हैं कि पैसे की कमी चल रही है, तो पूजा को पैसे क्यों दिए आपने? हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम वो मेले में घूम तो लेगी, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दिए। हमारी पूजा बहुत समझदार है, अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते ना तो वो कुछ नहीं बोलती। पर वो बच्ची है ना, उसका भी तो मन करता होगा। पूजा स्कूल के बाद अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाती है। चलो सब आइसक्रीम खाते हैं। तुम सब खाओ, मुझे नहीं खानी। अरे ये तो बहुत कंजूस है, आइसक्रीम तो कितनी स्वादिष्ट होती है, वो भी नहीं खा रही। इसको रहने दो, हम सब खा लेते हैं। पूजा का भी बहुत मन था कि वो भी आइसक्रीम खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, फिर हम सब लोग घर में मिलकर खाएंगे। इधर पूजा की सभी सहेलियां आइसक्रीम खाती हैं, झूले झूलती हैं, लेकिन पूजा बस मेले में घूम रही थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और ना ही अपने लिए कुछ लिया था। वहीं पूजा का ध्यान एक ठेली पर गया जहां ब्रोकली पड़ी थी। अरे हरी गोभी, उस दिन पापा का भी हरी गोभी खाने का बहुत मन था। ऐसा करती हूँ, इसे ही ले जाती हूँ, फिर हम सब लोग मिलकर खाएंगे। पूजा ठेली के पास जाती है। अंकल जी, मुझे हरी गोभी चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 रुपए है, इतने में आ जाएगी क्या? हाँ हाँ बेटी, एक फूल तो आ ही जाएगा। पूजा एक हरी गोभी का फूल लेकर अपने घर आ जाती है। माँ देखो, मैं ये मेले से हरी गोभी का फूल लेकर आई हूँ, तुम इसे बना दो, फिर हम सब लोग मिलकर इसको खाएंगे। बेटा, लेकिन वो पैसे तो तुम्हें मैंने मेला देखने के लिए दिए थे ना? पिताजी, मेरा वहाँ कुछ खाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं ये लेकर आ गई। तुम दोनों बैठो, मैं अभी इसकी सब्जी बनाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। सुषमा देखती है कि ब्रोकली का सिर्फ एक ही फूल है। एक फूल और होता तो अच्छा था, दोनों पेट भर के खा लेते। तभी वहाँ ब्रोकली का एक और फूल आ जाता है। अरे ये क्या? अजी सुनते हो? पूजा, जल्दी अंदर आओ। पूजा और गोपाल अंदर आते हैं। अरे माँ, मैं तो हरी गोभी का एक ही फूल लाई थी, तो ये दूसरा फूल कहाँ से आया? काश हमारे पास 10 ब्रोकली और होती। सुषमा के ऐसे कहते ही वहाँ 10 ब्रोकली और आ जाती है। अरे ये तो जादुई ब्रोकली है। अरे वाह, जादुई हरी गोभी। काश हमारा पूरा घर ब्रोकली से भर जाए। और उनका घर पूरा ब्रोकली से भर जाता है। अब गोपाल और सुषमा ब्रोकली बेचने का काम करने लगे थे। वो ठेकेदारों को ब्रोकली बेचने लगते हैं। जल्द ही उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। पूजा की हरी गोभी ने उनकी किस्मत पूरे तरीके से